चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1। हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके थे एपी का। क्लास 10th का जो इंट्रोडक्शन क्लास डाला आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का पढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी बुक का पढ़ रहे हैं। ठीक है, झारखंड स्टेट का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक। तो बोला क्या है कि पहला क्वेश्चन में बताया गया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, अगर आप 1 किलोमीटर पहला किलोमीटर चलिएगा तो किराया जो रुपए लगेगा, आपको भाड़ा जो लगेगा वो कितना रुपए है, 15 रुपए बोला है। उसके बाद बोला गया प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर आप फिर यहाँ से अगर अतिरिक्त किलोमीटर चलिएगा, 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलिएगा तो यहाँ से बोला है उसी 15 रुपए में प्लस 8 रुपए ज्यादा लगेगा आपको। फिर बोला है और इससे अतिरिक्त चलिएगा तो जो आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 5 13 हो गया, और यहाँ एक सॉरी 23 रुपए हुआ है यहाँ पे आपका 23 रुपए। ठीक है, और फिर बोला कि 1 किलोमीटर और चलिएगा तो आपको कितना लगेगा, यहाँ से जो 23 रुपए लगा उसमें फिर 8 रुपए ज्यादा लगेगा। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर 8 टका ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये हम लोग समझे। पहला किलोमीटर का 15 लगेगा और दूसरा अगर चलिएगा तो उसमें 8 रुपए ज्यादा लगेगा, फिर चलिएगा तो 8 रुपए ज्यादा लगेगा। मतलब अतिरिक्त किलोमीटर चलिएगा तो 8 रुपए करके आपको ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि प्रथम एपी का जो प्रथम पद बन रहा है, प्रथम पद जो बन रहा है A1 वो क्या है, 15 है। ठीक है, A2 बोल सकते हैं द्वितीय पद, कितना बना, क्या करेंगे 15 रुपए और प्लस अतिरिक्त कितना भाड़ा है, 8 रुपए अतिरिक्त भाड़ा है, तब कितना हो गया 23 रुपए। ठीक है, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, सॉरी तीसरा पद 23 में फिर अतिरिक्त चलिएगा तो 8 टका ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है, तो 31 हो जाएगा। इस तरह लगेगा, मतलब पता क्या चला, A1 A2 A3 हम लोग का यहाँ से निकल गया कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर 8 रुपए ज्यादा लग रहा था। ठीक है, तो क्या बनता है श्रेणी, एपी का श्रेणी या सीरीज बोल सकते हैं। क्या बना, A1 A2 A3 क्या बना देख लेते हैं, क्या बना 15 और 23 और 31 ये बना। ठीक है, और आगे जाएंगे तो और बनेगा। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इस प्रकार का सीरीज ज्ञान कीजिए और चेक करके बताइए क्या यह एपी में है, एपी सीरीज में है। तो कैसे चेक करके बता सकते हैं हम लोग, डी निकाल के, सावर अंतर निकाल के। ठीक है, चलो सावर अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, सावर अंतर निकालते हैं। सार अंतर निकालते हैं। पहला मान लेते हैं D1 निकालते हैं। ठीक है, D1 निकालने के लिए क्या बोलेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है मेरे पास 23 में A1 क्या जाएगा, 15 जाएगा, तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। वैसे ही हम लोग चेक करेंगे D2, तो D2 चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, A4 में घटाना पड़ता है। A4 निकाले नहीं हम लोग, A4 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, A4 भी निकाल लेते हैं हम लोग। A4 कैसे निकलेगा, 31 रुपए में फिर 8 रुपए ज्यादा, 1 किलोमीटर और मतलब चलते हैं तो फिर जो कितना आया था यहाँ पे 31 आया था, फिर यहाँ बोलेगा 31 में फिर 8 रुपए ज्यादा लगेगा, क्या फिर 8 रुपए ज्यादा लगेगा, 39 आएगा, यहाँ पे 39 आएगा। तो हम लोग क्या पता चला कि A4 जो 31 प्लस 8 रुपए ज्यादा लगेगा, मतलब 39 रुपए। मतलब A4 क्या निकला यहाँ से 39 निकला। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग का D का मान। यहाँ से D का मान निकालेंगे A4 माइनस A3। तो A4 क्या है, A4 हमारे पास क्या आया 39 आया, तो बोलेंगे 39 माइनस 31 A3। तो यहाँ से भी तो 8 आया। मतलब हमको पता चला, क्या पता चला कि D1 और इक्वल टू D2 है। और हम लोग यही ना बोले थे इंट्रोडक्शन क्लास में
कि एपी वही होता है जिसका सारण अंतर बराबर हो, वो एक सीरीज में चले। तो चल रहा है नहीं, 8 रुपए करके ज्यादा, 8 रुपए करके ज्यादा, तो पहले ही पता चल गया कि 8 का चल रहा है। यहाँ जांच करके भी दिखा दिए, ठीक है, जांच करके दिखाएं तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए यह सीरीज, यह श्रेणी एपी में है। हो गया, यही क्वेश्चन बोला गया था, ठीक है, कि आप जांच कीजिए क्या यह सीरीज जो है आप निकालें, जो सीरीज, यह सीरीज क्या एपी में है, यही बताया गया था ये क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, इसको एज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मारना हो तो आप लोग मार सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बताया गया है? दूसरा क्वेश्चन बताया गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। क्या बताया गया कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है, ठीक है। आप लोग तो अगर पता होगा साइकिल में जो पंप से हवा देते हैं उसी का बात हो रहा है, ठीक है, जो बेलनाकार के आकार का होता है। चलिए उसी को मान लेते हैं, उसी को मान लेते हैं, हवा निकालने वाला जो पंप होता है, ठीक है। ये है हवा निकालने वाला पंप। बोला क्या है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अभी तो पता नहीं है, तो हवा निकालने की मात्रा जो है मान लेते हैं, आयतन को ही मानते हैं, ठीक है। तो हवा निकालने की मात्रा जो हम लोग मान लेते हैं हवा, या तो इसमें हवा की मात्रा मानते हैं, ठीक है, निकालेंगे बाद में। पहले हवा की मात्रा इसमें कितना है, हवा की मात्रा कितना है इसमें, हवा की मात्रा मान लेते हैं 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट है इसमें मात्रा, ठीक है, हवा में। तो ये हम लोग मान लिए, तो प्रथम पद हम लोग का क्या हो गया, 100 हो गया, प्रथम पद A1 100 हो गया, ठीक है, हवा उसमें। अब बोला क्या, एक बार हवा मारते हैं इसमें 100 है मात्रा हवा। बोला है एक बार पंप दबाते हैं तो 1/4 भाग हवा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो 1/4 भाग हवा बाहर निकालते हैं, ठीक है, 1/4 भाग हवा बाहर निकालने पर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर देखते हैं, तो हवा तो 100 है और 100 का 1/4 भाग हवा बाहर निकलेगा, तो कितना रहेगा, 25 चौका 100, 25 बार, मतलब एक बार पंप मारा तो 25 यूनिट हवा बाहर निकल गया। तो दूसरा पद क्या बोल सकते हैं हम लोग,
दूसरा पद बोलेंगे कि हवा था 100, एक बार पंप दबाया तो 25 यूनिट बाहर निकल गया, बचा 75 यूनिट उसमें हवा। ठीक है, 75 यूनिट उसमें हवा बचा। ठीक है, 75 यूनिट। दूसरा निकल गया हम लोग का क्या, ये निकल गया A2 निकल गया इसमें। अब फिर 75 में जो बचा हवा इतना है, फिर एक बार पंप मारा, तो 75 का भी तो 1/4 भाग हवा निकलेगा। तो क्या बोलेंगे, 75 यूनिट का, 75 मात्रा का 1/4 भाग हवा बाहर निकलने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 75 का 1/4 भाग हवा जब बाहर निकलेगा तो 75/4, ये हवा मतलब निकला। ठीक है, 75 बचा हुआ था, 75 में 1/4 भाग फिर मारे पंप, तो 75 में कितना हवा निकला, इतना। तो बचा, पहले कितना बचा था, 75। तो इस 75 में 75/4 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि तीसरा बार बचा हवा कितना है। तो यहाँ इधर जगह नहीं है, इधर बता देते हैं। ठीक है, क्या बोले, 75 में जो अब दूसरी बार, थोड़ा समझिएगा, पहले क्या बोले, हम मान लिए कि इसमें 100 यूनिट जो है हवा है। ठीक है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकाले तो 25 यूनिट बाहर निकल गया, तो 100 में 25 घटाए तो बचा हवा कितना था, 75 यूनिट, जो दूसरा निकला, दूसरा पद निकला। अब ये 75 यूनिट में फिर एक बार पंप मारे तो 1/4 भाग हवा निकलेगा कि नहीं, तो हवा निकला है ये, और यही मिला हवा को इस 75 यूनिट में जो बचा उसमें घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 75 में 75/4 को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो निकलेगा, जो बचेगा वही हवा रहेगा। 4 का 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जाएगा 4 बार में, 4 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 20 का 0, 5 और 20 का 0, हाथ में का 2, फिर हो जाएगा 7 का 28 और 30, 300 हो जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 225 225/4, ये हवा बचा। ठीक है, ये कितना, ये जो निकला हम लोग का, ये तीसरा पद निकला, A3, तीसरा बार में कितना हवा बचा। अब हम लोग चेक कर लेंगे क्या, कि ये श्रेणी AP में है या नहीं है। तो चेक करते हैं, कैसे चेक होगा, पहले AP क्या निकाले हम लोग, उसको तो लिखना पड़ेगा, A1 A2 A3, ये चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, चलिए। तो क्या निकला, A1 हमारा, A1 है 100, फिर क्या है A2 है हमारा 75, फिर A3 क्या है, A3 यहाँ पे है 225/4 है, ये आया है। अब हम लोग जांच कर लेंगे, जगह नहीं है तो किधर कर दें, जांच कर लेते। ठीक है, यहीं देख लेते हैं, जगह नहीं है, थोड़ा सा इसी से यहीं से देख लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, जांच करने के लिए कि AP है कि नहीं, जांच करते हैं। कैसे जांच करेंगे, सावर अंतर निकाल के। ठीक है, सावर अंतर निकाल के जांच करेंगे, तो D1 A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, इसमें पिछला वाले पद से पिछले वाले पद को अगले वाले पद में घटा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 75 माइनस 100, तो कितना आएगा, -25। अब यहाँ भी 25 आना चाहिए, A3 में A2 को घटा के देखते हैं। ठीक है, D2 जो है A3 माइनस A2 घटाएंगे, देखते हैं उतना आता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो A3 कितना है मेरा, 225/4, और माइनस क्या होगा, A2 कितना है, 75 है। चलिए इधर ही थोड़ा आपको बता देते हैं, 4 और 1 का एलसीएम जो होगा 4 ही होगा कि नहीं, 4 1 का 4, तो 225 ही आएगा, माइनस 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, जो कि आपका आया कितना, 0/4। मतलब इससे क्या पता चला हम लोग को कि D1 नॉट इक्वल टू D2, यह सीरीज AP में नहीं है। तो उधर नीचे में नहीं दिख रहा होगा, तो आप हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, यह सीरीज या यह श्रेणी AP में नहीं है।
क्योंकि इसका समानांतर इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर समानांतर इक्वल रहता तो सॉरी यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 2 to 5 नहीं होगा। ठीक है, 300 हो जाएगा ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्योंकि 1 से कटेगा 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 300 आएगा। 300 करेंगे तो आएगा कितना, -75/4। फिर भी तो इक्वल नहीं है, जहाँ -25 और यहाँ -70/4, जो कि श्रेणी में एपी में नहीं है, क्योंकि D1 निकला और D2 निकला, दोनों इक्वल है ही नहीं। इक्वल रहेगा तभी तो एपी में होगा, इक्वल है ही नहीं तो कहाँ से एपी में होगा। ठीक है, इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो एपी में बोलते कि यह सीरीज जो हम लोग निकाले वो एपी में है, लेकिन इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे, यह सीरीज एपी में नहीं है। ठीक है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। एक बार से हम फिर से रिव्यू करा देते हैं। ठीक है, बोला क्या, हवा की मात्रा हम लोग मान लें कि इसमें बेलन का आयतन है, समझ लीजिए। ठीक है, कि 100 यूनिट है इसमें हवा की मात्रा, तो प्रथम पद 100 हो गया। अब बोला हवा का एक बार दबाते हैं पंप तो 1/4 भाग बाहर निकलता है, 1/4 भाग बाहर निकाले तो 25 यूनिट बचा। यही 25 यूनिट 100 में घटा दिए, तो 100 में घटाए तो दूसरा पद 75 आया, कि दूसरा पद मतलब दूसरा बार में 75 यूनिट हवा बचा। ठीक है, तीसरा बार में अभी 75 का जो है 1/4 भाग बाहर निकाले, 1/4 भाग बाहर निकाले तो 75/4 आया। ये जो है हवा निकला हुआ है, यही हवा निकला जो बचा है उसमें घटाए हैं। ठीक है, यहाँ पे घटाए तो आया 225/4 आया। ठीक है, ये A3 आया। आप चेक करके देख लिए, D1 D2 निकाल लिए तो देखें क्या कि AP जो है समानांतर हर जगह समान होना चाहिए AP का, लेकिन देखें समानांतर समान नहीं है, इसलिए यह सीरीज क्या हुआ, AP में सीरीज नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। बारिश हो रही है, चलिए तो 1 नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड नंबर में बोला गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है, 150 है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। चलिए बताते हैं हम क्या बोला है। सुन लीजिए कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है।
थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं आप, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से। बोला क्या, एक कुआं खोदना है जमीन में, तो पहला प्रथम जो 1 मीटर था वही बोला है, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई, ये है प्रथम मीटर की खुदाई, ठीक है। पहला मीटर का खुदाई में बोला 150 रुपया लगेगा, ठीक है, लागत बैठता है, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। और बोला जब यहाँ से नीचे जाता है खोदते खोदते प्रत्येक मीटर, यहाँ से गया यहाँ पर, सॉरी फिगर थोड़ा अजीब बन गया है, समझ जाइएगा, ठीक है। फिर बोला प्रत्येक मीटर का खुदाई में 50 टका बढ़ता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 200 रुपया हो जाएगा। 150 तो पहले साल 200 हो जाएगा। फिर गया एक अंदर, तो फिर बोला 50 टका ज्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। मतलब ऐसे करते करते हम लोग को सीरीज प्राप्त होगा, जिसे हम लोग एपी बोलेंगे। कैसे सीरीज होता है, प्रथम मीटर की खुदाई, ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्रथम मीटर की खुदाई कितना है, 150 रुपए। अतिरिक्त मीटर खुदाई के लिए, अतिरिक्त मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपए ज्यादा लगता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब एक हम लोग को सीरीज प्राप्त होगा, वो एपी का सीरीज होगा। जैसे पहले तो 150 लगा, और फिर अगर अगला मीटर का खुदाई करेगा 50 ज़्यादा होगा तो 200 लगेगा। फिर तीसरा करेगा मीटर, तीसरा मीटर जाएगा अंदर तो फिर 50 बढ़ेगा, फिर करेगा तो 300 हो जाएगा। ऐसे एक सीरीज हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये सीरीज जो है एपी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या है, देखिए जांच करना है, जांच लिखिए, जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि A1 क्या है, A1 150 है, A2 क्या है, A2 200 है, A3 क्या है, A3 250 है, A4 क्या है, 300 है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब कैसे जांच होगा, कैसे एपी पता चलेगा कि यह सीरीज एपी में है, सावर अंतर निकालने से, ठीक है। तो सावर अंतर निकालते हैं, सावर अंतर निकालते हैं। चलिए तो सावर अंतर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, D1 निकालते हैं। पहला D1 निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा D1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास, 200 है, और A1 क्या है, 150 है, क्या आएगा 50, ठीक है। पहला निकालें तो 50 आया, दूसरा भी देखते हैं निकाल के क्या 50 आएगा, इधर निकाल देते हैं। दूसरा निकालेंगे, बोलेंगे D2, D2 निकालेंगे तो बोलेंगे चलिए A3 में A2 को करते हैं। तो A3 कितना है हमारा 250 में 200 घटेगा तो 50 आएगा। मतलब यहीं तो दो निकाले, पता चल गया कि हमारा D1 और D2 दोनों बराबर है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। कोई नहीं, नॉर्मल था ये क्वेश्चन, तो बहुत नॉर्मल था। गड्ढा था, कुआं खोदना था, पहला बोला 150 लेंगे, फिर अगर दूसरा मीटर बढ़ेंगे तो 50 टका ज्यादा लेंगे, फिर अब जितना अतिरिक्त जाएंगे 50-50 करके ज्यादा लगते जाएगा। बस वही बता दिए यहाँ, 50-50-50 करके ज्यादा, पहला 150, फिर 50-50-50 करके ज्यादा लगते गया, हो गया, ठीक। ये जांच करने के लिए पहले लिख दिए A1 A2 A3 क्या था, सावर अंतर निकाल दिए, देखे दो को सावर अंतर निकाल के तो 50 आया। यहीं से पता चल गया कि यह श्रेणी एपी में है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर बोला है, खाते में
प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि, रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्या बोला है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का निकालना है। तो पहले वर्ष की राशि जो है दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले वर्ष की राशि, तो पहली वर्ष की राशि कितना है? इसी को तो बोलेंगे हम लोग A1, 10,000 रुपया A1 दिया हुआ है। अब दूसरे वर्ष का राशि निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? दूसरे वर्ष का राशि के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखो, दूसरे वर्ष की राशि तो क्या होता है फॉर्मूला? बताइए, याद है आप लोग को? मूलधन गुना दर गुना समय बटा कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, ये हम लोग निकालेंगे। 10,000 रुपया है और प्रथम वर्ष में कितना रुपया बनता है। ठीक है, तो वो निकालेंगे हम लोग, कितना रुपया बनता है। तो दिया हुआ है 10,000, वो लिखेंगे। दर कितना है? 8%, 8 लिखेंगे। और समय प्रत्येक वर्ष में 1 वर्ष बटा 100, 1 से 1 0, 1 से 1 0 बना यहाँ पर क्या? 100 गुने 8, मतलब 800 उस खाता में इंटरेस्ट बना। ठीक है, 10,000 था पहला, तो हम लोग दूसरा पद क्या निकला? दूसरा पद क्या बोलेंगे? 10,000 तो खाता में था और 800 बना मेरा पैसा, तो कितना हो गया? 10,800 रुपया हो गया दूसरा पद। ठीक है, 10,800 रुपये हो गया। ये A2 बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसी 10,008 यही 10,800 का फिर एक वर्ष में निकालेंगे हम लोग इसी फॉर्मूला पर। हम निकालेंगे क्या? तीसरी वर्ष की राशि। ठीक है, तीसरी वर्ष की राशि निकालेंगे हम लोग, तो वही सेम फॉर्मूला। अब खाता में कितना पैसा हो गया? इतना, तो मूलधन के तरफ हम क्या आ जाएगा? 10,800, वही 8% का दर, वही 1 वर्ष टाइम और इंटू डिवाइड बाय 100। तो क्या होगा? कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, बचा क्या? 108 गुने 8, 64 का 4, हाथ बचा 6, 8 0 0, 6 का 6, 8 जमा, मतलब क्या बना? 864 रुपए इस तीसरा वर्ष में बना। ठीक है, 10,800 में 8% का दर से अभी क्या बना? 864 रुपए बना। ठीक है, ये 864 रुपए बना। तो तीसरा पद क्या बोलेंगे? क्या आ गया हम लोग का? तीसरा पद खाता में था 10,800 और बना भी 864 रुपए, जोड़ दो। ठीक है, 4 का 4 हो जाएगा, 6 और 0 तो 6 ही हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, हाथ में 1 बचा, तो 11,664 रुपए हो गया। ये क्या आया? A3 आया हम लोग का। ठीक है, अब जांच करेंगे। पहले तो AP इधर लिख देते हैं। ठीक है,
एपी क्या आया उसको लिखते हैं। एपी क्या आया, A1 क्या आया, A2 क्या आया, A3 क्या आया। A1 क्या आया हम लोग का, A1 आया है, A1 तो पहले खाते में इतना था उसी वही है मेरा 10,000। दूसरा आया 10,800। तीसरा आया है, देखो तीसरा ये आया, ठीक है 11,664 रुपए। अब जांच करते हैं कि ये है कि नहीं है एपी में, जांच करेंगे एपी में है कि नहीं है। तो कैसे जांच करना है, सावरंतर से। D1 बोलेंगे क्या, A2 माइनस A1। A2 क्या है 10,800 में क्या घटेगा 10,000, तो बचेगा क्या 800। अब दूसरा में भी यही होना चाहिए, D2 में भी यही होना चाहिए, तो क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 क्या है हमारा, A3 है हमारा 11,664 में क्या घटेगा 10,800। 10,800 तो इसमें क्या आएगा 10,800 घटेगा तो ये 10,000 इधर से जाएगा, 800 इधर से जाएगा, ठीक है 864 आएगा, ठीक है 864 आएगा। क्या इक्वल है मेरा D1 D2, नहीं है, D1 और D2 नॉट इक्वल टू, ठीक है। सावरंतर बराबर होता है तभी तो एपी में होता है, सावरंतर क्या बराबर है, नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या यह एपी में नहीं है। इसीलिए लिख देते हैं यहाँ पर, इधर अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे यह श्रेणी एपी में नहीं है। चलिए तो ठीक है, आज के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन का 4 जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, लास्ट दिन या तो इसके नेक्स्ट दिन मिल जाएगा आप लोग को, देख लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन का बनेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका हम सॉल्यूशन किए, ठीक है। फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग को पता चले हमको कि आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को और हमारा पढ़ाने का टेक्निक को आप लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।